पल्लवन व्यावहारिक हिंदी की इस एकांकी पर रचनाकार डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। पिछले वीडियो में जो छात्रों के साथ बातचीत होती है अध्यापक की, तो कुछ छात्र हमें ऐसे नज़र आते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रश्न पत्र में नज़र नहीं आती है। लेकिन शीतल नामक जो छात्र होती है वह व्यावहारिक हिंदी के पल्लवन इस घटक को लेकर कठिनाई अनुभव करती है। तो अध्यापक इस दुविधा को दूर करने का प्रयास करते हैं। पल्लवन से तात्पर्य, इसी के साथ चलते चलते पल्लवन का अंग्रेजी अर्थ, पल्लवन का हिंदी का अर्थ, विस्तार या फैलाव, और इसी के साथ चलते चलते पल्लवन और निबंध। कुछ लोग इसे एक ही समझने की गलती करते हैं, तो इस गलती के ऊपर भी अध्यापक अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ चलते चलते पल्लवन में भाव विस्तार का होना और चिंतन का होना महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान युग विज्ञान युग होने के कारण हमें साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। इसी के साथ चलते चलते पल्लवन में शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक है। इसीलिए एक उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला का अवगत होना जरूरी है। लेखन के माध्यम से यदि हम देखते हैं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन उपयोगी सिद्ध होता है। तो एक अर्थ में हमने अब तक देखा कि करियर की दृष्टिकोण से पल्लवन जरूरी है। उनकी विशेषताओं पर भी हमने चर्चा की थी, जहाँ तक कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रभावकता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता तथा क्रमबद्धता, उसकी प्रचलित शैलियाँ के ऊपर भी हमने एक अर्थ में नज़र डाली थी। ठीक है, जहाँ तक बात आती है, हम यहाँ तक आए थे कि किस तरह से पल्लवन के साथ भाषा विस्तार पर भी हमें ध्यान देना जरूरी होता है, और इसलिए विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की ज़रूरत होती है, और वही बात हमें नज़र आती है। आगे इस रचना को हम कंटिन्यू करते हैं। तन्वी नामक छात्रा कहती है, सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? चिंतन से तात्पर्य यानी मनन करना। तो अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरासरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य समूहों में गोता लगाते हैं, त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। तो जहाँ तक भाव विस्तार की बात आती है, तो संसार में जितने भी महान चिंतक हुए हैं, चिंतन करने वाले, साहित्यिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उन्होंने इस गहन अपने विचारों के ऊपर, लेखन के ऊपर, चिंतन के क्षणों के द्वारा अपने विचार और
उनकी अनुभूतियों को जन्म दिया है और उसमें सूत्रात्मकता लाने का प्रयास किया है। सरासरी दृष्टि से पढ़ने पर हमें स्वाभाविक उसका अर्थ समझ में आता है। उसके सम्यक का अर्थ है उचित। तो उचित अर्थबोध और उसका विस्तार के लिए वह किस तरह से गहराई में उतरते हैं वह समझ में आता है। और वही बात जहाँ तक होती है वाक्य, छोटे छोटे वाक्य समूह वह अपने लेखन के माध्यम से सामने वाले को मर्मस्पर्शी भाव स्वाभाविक समझ में आते हैं जो हृदय को छू जाते हैं। और इसीलिए छोटे छोटे वाक्य हो, छोटे छोटे विचार हो, उन्हें खोल देना यानी प्रस्तुत करना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन भाव विस्तार के रूप में एक चार चांद लगाने का प्रयास कर देता है। तो रोशन नामक छात्र स्वाभाविकतः प्रश्न करता है कि हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं, इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना। स्वाभाविक है रोशन का प्रश्न कि हम छात्र हैं, हम कोई साहित्यकार नहीं है, तो इस कला को आत्मसात करने की हमें ज़रूरत क्या है? तो अध्यापक स्वाभाविक रोशन के प्रश्न को लेकर जिज्ञासा की बात करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं और वह इस विषय की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। तन्वी कहते हैं वह कैसे? वह अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। तो साधारणतः जहाँ तक जिज्ञासा रोशन के मन में निर्माण होती है, तो अध्यापक कहते हैं कि पल्लवन की कला हर एक में अंगीकृत होना क्यों जरूरी है? वर्तमान युग है और इस वर्तमान युग विज्ञान का युग माना जाता है। हर एक दिन नए नए आविष्कार या खोजबीन हमें नज़र आती है। और जहाँ तक इस वैज्ञानिक युग में साहित्य की बात आती है, तो साहित्य में लेखक, विचारक तथा कवि अपने मौलिक से तात्पर्य यानी मूल संबंधी विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। और हम भी उनके विचारों को समझ नहीं सकते हैं, तो उन विचारों को समझने के लिए हमें पल्लवन की आवश्यकता नज़र आती है। और इसीलिए केवल विषयगत ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो इसी के साथ चलते चलते युवाओं के लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उन्हें आमंत्रित करते हैं अपना जीवन में भविष्य निर्माण करने के लिए, उज्ज्वल करने के लिए।
इन क्षेत्रों के प्रति हम यदि कदम बढ़ाते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं पल्लवन के सहारे, तो हम सहजता से हम अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। और इसीलिए पल्लवन एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो तब भी कहते हैं वह कैसे। अब गौर से सुनो, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। तो इस तरह से इस विज्ञान के युग में शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास होना भी जरूरी है। और इसीलिए शिक्षा तथा साहित्य में पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि दूसरी नज़रिए से यदि हम देखते हैं तो पल्लवन के इस कला को यदि हम अवगत कराते हैं तो हम वक्ता के रूप में एक उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट पत्रकार, एक नेता, प्रोफेसर और वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला का अवगत होना जरूरी है। इसी के साथ चलते चलते लेखन क्षेत्र में कहानी लेखन की बात हो, संवाद लेखन की बात हो, विज्ञापन, समाचार या राजनीति के तथा अनेक व्यवसायों में भी जो कुछ लेखन किया जाता है, तो इस लेखन में पल्लवन का होना जरूरी है। और ऊपरी तौर पर यदि हम देखते हैं तो हमारे करियर की दृष्टिकोण से पल्लवन कितना उपयोगिता पूर्ण साबित होता है ये नज़र आता है। तो मितवा नामक छात्र कहता है कि सर कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषता क्या है। इन्हें बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूँ। पल्लवन की विशेषताएं कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रभावयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। तो इस प्रकार की ये पल्लवन की विशेषताएं नज़र आती है। प्रश्न पत्र में आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो जहाँ तक निम्नलिखित जो पल्लवन की विशेषताएं आती है, तो पल्लवन का अर्थ है भाव तथा विस्तार या फैलाव। संक्षेप में उसका विरुद्धार्थी हमने देखा, संक्षेपण। पल्लवन की विशेषताओं पर यदि हम नज़र डालते हैं तो पहली कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता से तात्पर्य क्या है? पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेता है। कल्पना के सहारे कोई सुंदर वाक्य या उद्धरण का भाव या विस्तार करता है। पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ये कल्पनाशीलता के में इस विशेषता को बात नज़र आती। दूसरी विशेषता मौलिकता। पल्लवन में मौलिकता का ध्यान रखा जाता है। मौलिकता से तात्पर्य यानी मूल संबंधी जो विचार है उसको नज़र रखते हुए
पल्लवन किया जाना जरूरी है। तीसरी, सृजनात्मकता। पल्लवन में लेखक को सृजनात्मकता का अवसर और संतोष दोनों मिलते हैं। सृजनात्मकता से तात्पर्य क्या है? निर्माण करना। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? निर्माण करना। जब लेखक किसी मूल संबंधी विचार को व्यक्त करने का प्रयास करता है, निर्माण करने का प्रयास करता है, तो उसे वह अवसर भी मिलता है और जब पूर्ण होता है तो संतोष यानी समाधान, दोनों भाव निर्माण होते हैं। प्रवाहमयता। पल्लवन लेखन में प्रवाहमयता होना आवश्यक है। लेखक इस बात का ध्यान रखता है कि पाठक को पढ़ते समय बीच बीच में किसी प्रकार का अवरोध अनुभव न हो। यानी जब हम कोई लेखन करते हैं तो जो पाठक है, तो पाठक को पढ़ते समय बीच बीच में पढ़ते समय किसी भी प्रकार का कठिनाई या अवरोध या मुसीबत का मन में वह अनुभव न करे। यानी सहजता से, लयबद्धता से वह लेखन प्रभावमयता के साथ होना जरूरी है। अगली विशेषताएं, भाषा शैली। पल्लवन करते समय लेखक को भाषा का ज्ञान व भाषा का विस्तार जानना जरूरी है। साथ ही विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की आवश्यकता होती है। इस भाषा शैली में इन प्रकार की विशेषता का होना जरूरी है। अगली विशेषता है शब्द चयन। पल्लवन में शब्द चयन का बहुत अधिक महत्व है। तर्कसंगत और सम्मत शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखक को श्रृंखलाबद्ध, रोचक एवं उत्सुकतापूर्ण से परिपूर्ण वाक्य लिखने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। तो छोटे छोटे वाक्य हो, श्रृंखलाबद्ध रचना, उसे सहजता से रखना, इन शब्दों को चयन जरूरी है। अगले, क्रमबद्धता। पल्लवन में विचारों में, अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। यानी जो विचार हम रखते हैं, अपना मत व्यक्त करते हैं, तो उसे क्रमबद्धता से रखना जरूरी हो। इधर उधर यदि वह वाक्य इन विचारों को रखते हैं तो उसमें सहजता नहीं आ सकती है, प्रभावमयता नहीं आ सकती। यानी क्रमबद्धता होना जरूरी है। सहजता। पल्लवन का सहज रूप सभी को आकर्षित करता है। तो सहजता भरा वह विचार जरूरी है। अंतिम, स्पष्टता। पल्लवन में स्पष्टता का होना अत्यावश्यक है। जिस भी विचार, अंश, लोकोक्ति आदि का पल्लवन किया जा रहा है, केंद्र में वही रहना चाहिए। पाठक को पल्लवन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत न हो कि मूल विचार कुछ और है, जबकि पल्लवन का प्रवाह किसी अन्य दिशा में जा रहा है। तो इस तरह से पल्लवन की इन विशेषताओं पर हमारे सामने ये बातें नज़र आती है। तो आगे चलकर अध्यापक कहते हैं कि पल्लवन, लड़की फिर से पूछते कि पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली है? हाँ, पल्लवन लिखने की निम्न शैलियाँ प्रचलित है। इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ होता है। इसमें इधर उधर बहकने वाली लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण या उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। तो जो शैलियाँ है लिखने की, जो प्रचलित शैली है, उसमें प्रवर्तन का अर्थ क्या है? कार्य आरंभ करना। तो जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो प्रथम वाक्य से ही वह स्पष्टता से रखना चाहिए।
इधर उधर की बातें हमें नहीं करना चाहिए और श्रृंखलाबद्ध विचार और रोचकतापूर्ण मनोहरपूर्ण शैली से उत्सुकता भरे वाक्य होने चाहिए। दूसरी बात, कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार करें। तो कुछ लोगों का उस क्षेत्र में जो विद्वान है उनका इस प्रकार की भी धारणा है कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों के द्वारा अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, जो विचार रखना है पाठकों के सामने वह रख सकते हैं। बीच में यानी मध्य में 10-12 वाक्यों के द्वारा अपने विषय और विचारों को निश्चित करके रखना और अंतिम 2-3 वाक्यों के द्वारा उपसंहार करें। उपसंहार यानी अपने विचारों को और पल्लवन की समाप्ति हमें करनी चाहिए। तो इसी के साथ रोशन कहता है कि सर, क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में हमें संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में फिलहाल आज तक, अगले वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और इस पल्लवन रचना को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।